हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन अग्रचरी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, जिसका पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 बीसी सुंग पीरियड और जिसका कोर्स कोड है AAC 102, इससे रिलेटेड इस प्रश्न पत्र या इस पेपर कोड से रिलेटेड हम 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं, सारे प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे और पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो प्रश्न है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पहले ही प्रश्न है, कह रहा है कि 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख, कह रहा है कि 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ये जो 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद की अथर्ववेद। तो 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख ये हमें किस वेद में मिलता है, तो ये हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो सिकंदर, प्लेनी, टेसियस की हेरोडोट्स। तो इतिहास का जो जनक कहा जाता है वो हेरोडोट्स को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट होगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा राक्षस किसका ग्रंथ है। कह रहा है कि मुद्रा राक्षस किसका ग्रंथ है, विशाखादत्त, पाणिनि की, पतंजलि की, कालिदास। तो जो मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है वो किसका ग्रंथ है, तो ये है विशाखादत्त का। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेगस्थनीज की रचना है, मेगस्थनीज की रचना है तहकीके हिंद, इंडिका, CU की हिस्टोरिका। तो जो मेगस्थनीज की जो रचना है वो इंडिका है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि चाणक्य का एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त की, पुष्यमित्र की, अग्निमित्र। तो जो चाणक्य का जो एक अन्य नाम था वो क्या था, वो विष्णुगुप्त था। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि अगर विष्णुगुप्त के जगह अगर कौटिल्य रखता है तो कौटिल्य भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये तीनों नाम जो हैं वो एक ही व्यक्ति के हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं। बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं तो विनयक पिटक की, सुत्त पिटक की, अभिधम्म पिटक की, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, अभिधम्म पिटक में मिलते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, बाणभट्ट, अश्वघोष, हरिशेन की, रवि कीर्ति। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र ये किसने लिखा है, तो बुद्ध चरित्र ये अश्वघोष ने लिखा है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो फाहियान, मेगस्थनीज की, अलबरूनी की, हेनसांग। तो यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है रामायण, महाभारत, त्रिपिटक की, ऋग्वेद। ठीक है, तो कहा जाता है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, महाभारत। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पिंगल मुनि का ग्रंथ है, पिंगल मुनि का ग्रंथ है शिक्षा, कल्प, व्याकरण की, छंद शास्त्र। तो पिंगल मुनि का जो ग्रंथ है वो कौन सा है, वो छंद शास्त्र है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि यास्क ने रचना की, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि यास्क ने रचना की शिक्षा, कल्प, निरुक्त की, छंद। तो यास्क ने रचना किसकी की, निरुक्त की। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है,
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे? जेम्स बर्गेस की जेम्स फर्ग्यूसन की अलेक्जेंडर कनिंघम की जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा अलेक्जेंडर वाला। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी की, अभिलेख शास्त्र की, मुद्रा राक्षस की, नृवंश विज्ञान की, इनमें से कोई नहीं। तो जो कहते हैं अभिलेखों के जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं एपिग्राफी अर्थात अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पुरातात्विक स्रोत नहीं है? सिक्के, पुरालेख, वेद की मृत भांड। तो जो पुरातात्विक जो स्रोत नहीं है वो वेद है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है किस स्रोत से पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा वादक था? अभिलेख की, ताम्रपुत्र की, मूर्ति की, सिक्के। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सिक्के। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? मौर्य, कुषाण, इंडो ग्रीक के गुप्त। तो देखिए भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए वो किसने चलाए? इंडो ग्रीक ने चलाए। ऑप्शन सी इसके क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? नंद वंश, मौर्य वंश की, गुप्त वंश की, राजपूत वंश। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, गुप्त वंश। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? मौर्य, गुप्त, शुंग की, कुषाण। तो जो भारत में जो सबसे शुद्ध सोने के जो सिक्के जो जारी किए वो कुषाण ने किए। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि पंचमार्क सिक्के जाने जाते थे धरण, करसापड़ की, ए और बी दोनों की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सी इसका जो सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, धरण और करसापड़। ठीक है, ये दोनों जाने जाते थे, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्राचीन काल में मुद्रा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता था? वस्तु विनिमय की, महंगी वस्तु की, पशु की, स्वभाव। तो देखिए प्राचीन काल में अर्थात पुराने समय में मुद्रा के स्थान या रुपए पैसे के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता था वो वस्तु विनिमय का किया जाता था, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अदला बदली ये किया जाता था। इसलिए इसका ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ए वस्तु विनिमय। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेहरौली लौह स्तंभ दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त सेकेंड की, स्कंदगुप्त की, कुमार गुप्त। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कर रहा है निम्न में से कौन सा शिलालेख है? गुफा शिलालेख, राक्ष शिलालेख, स्तंभ शिलालेख की, उपयुक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि गुफा शिलालेख, राख शिलालेख और स्तंभ शिलालेख ये तीनों हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण द्वितीय ने कि अमोघ वर्ष की ध्रुव। तो जो कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराएं वो कौन कराएं? कृष्ण प्रथम ने कराएं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है,
फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर का संबंध किस देवता से है? विष्णु, शिव, दुर्गा, राम। ठीक है, तो इसका जो संबंध है वो विष्णु से है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर का संबंध किस देवता से है? तो ये विष्णु से है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न कह रहा है कि भीमबेटका संबंधित है व्यापारिक स्थल से, धार्मिक स्थल से, कि शैल चित्रकला, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, शैल चित्रकला। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैल चित्रकला। फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? करसापड़, दिनार, शतमान की रूपक। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, दिनार। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि अशोक ने धमेक स्तूप का निर्माण, धमेक स्तूप का निर्माण कहाँ करवाया था? वाराणसी, गया, पाटलिपुत्र की कलिंग। तो ठीक है, तो अशोक ने जो धमेक स्तूप का निर्माण कराया था वो वाराणसी में कराया था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ठीक है, कह रहा है कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्व की, पद्म पुराण की, आदि पुराण। ठीक है, तो कह रहा है कि जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख देखिए भगवती सूत्र में मिलता है। अगर यही कहे कि बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का नाम कहाँ मिलता है? तो ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगला प्रश्न यही है, कह रहा है किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का नाम मिलता है? तो देखिए बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का नाम कहाँ मिलता है या महाजनपदों का नाम मिलता है? तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, विनय पिटक या सुत पिटक या ललित विस्तार में नहीं। इसका जो सही आंसर होगा किस में होगा? अंगुत्तर निकाय में होगा। और ये प्रश्न काफी बार पूछ चुका है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध काल में कितने गणराज्य थे? बुद्ध काल में जो गणराज्य थे वो कितने गणराज्य थे? 8, 7, 16, 10। ठीक है, तो बुद्ध काल में जो गणराज्य थे वो 10 थे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैशाली गणराज्य की समिति में कितने सदस्य थे? तो 7707 अर्थात 7707 कि 7706 कि 500 की 10। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 7707 अर्थात 7707। ठीक है, वैशाली गणराज्य की समिति में कितने सदस्य थे? तो 7707 सदस्य थे। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर जिस वंश का शासन था वो किस वंश का शासन था? वो नंद वंश का शासन था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी, श्रावस्ती, कुशीनगर की तक्षशिला। देखिए कौशल महाजनपद की राजधानी ये श्रावस्ती थी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, क्योंकि जो 16 महाजनपदों के बारे में हम पढ़े हैं उन सारे 16 महाजनपदों की भी राजधानी है। तो उन 16 महाजनपदों की राजधानी भी हम पढ़ेंगे कि कौन सी होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए 16 महाजनपदों में एक मल महाजनपद है और इस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए है कुशीनगर, पावा ए और बी दोनों की उज्जैनी। ठीक है, तो मल महाजनपद की राजधानी देखिए कुशीनगर और पावा
इन दोनों को जानते हैं, इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। इसका सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो अशमक, अवंती, कौशल की पंचाल। ठीक है, पंचाल। तो देखिए दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका जो सही हो जाएगा अशमक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अशमक। अशमक ऐसा महाजनपद था जो कि कहाँ था, दक्षिण में स्थित था। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शासक अपने पिता की हत्या कर सम्राट बना? देखिए कौन सा शासक अपने पिता की हत्या करके वो क्या बना, सम्राट बना? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन की अजात शत्रु एवं उदयन। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अजातशत्रु एवं उदयन। ठीक है, अपने पिता की हत्या करके वो क्या बना, सम्राट बना। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन की कलाशोक। ठीक है, तो जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की वो किसने की, वो उदयन ने की। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य ने युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? कह रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य ने युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? अवंती, चंपा, कौशल की मगध। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, मगध। ठीक है, मगध एक ऐसा राज्य था जिसने युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि किस शासक ने राजगृह में महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनवाया था? तो बिंबिसार, अजातशत्रु की धनानंद की इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अजातशत्रु। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का समकालीन था? तो गौतम बुद्ध का समकालीन कौन था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु की धनानंद। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अजातशत्रु। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि किस मगध शासक को द्वितीय परशुराम कहा जाता है? कह रहा है किस मगध शासक को द्वितीय परशुराम कहा जाता है? बिंबिसार, शिशुनाग की महापद्म नंदन की इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, महापद्मनंद। ठीक है, इसका आंसर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का प्रथम शासक कौन था? कह रहा है शिशुनाग, महापद्म नंद की चंद्रगुप्त मौर्य की बिंबिसार। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर इसका जो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर इसका डी इसका सही हो जाएगा, बिंबिसार। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पहला ईरानी नरेश कौन था जिसने भारत की कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था? तो साइरस की दारा तृतीया की दारा प्रथम की इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, दारा प्रथम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दारा प्रथम। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? कह रहा है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? कुषाणों, यूनानी, ईरानी की शकु। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ईरानी। ठीक है, इसका सी क्या होगा, ईरानी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है झेलम और चिनाब नदियों के मध्य स्थित राज्य कौन सा था? डेरियस प्रथम, सिकंदर की चंद्रगुप्त मौर्य की पोरस। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर डी इसका सही हो जाएगा, पोरस। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर की मृत्यु हुई थी 336 ईसा पूर्व,
326 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व कि 323 ईसा पूर्व। तो जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? वो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका जो सही आंसर डी होगा 323 ईसा पूर्व में, सॉरी 323 ईसा पूर्व, हाँ 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत किस ईरानी शासन के साम्राज्य का 20वां प्रांत बना? दारा प्रथम, दारा द्वितीय, जरक्सीज कि इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर इसका ए इसका सही हो जाएगा, दारा प्रथम। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर का शिक्षक कौन था? सिकंदर का शिक्षक कौन था? सुकरात, अरस्तु, फिलिप की प्लेटो। तो जो सिकंदर का जो शिक्षक था वो कौन था? वो अरस्तु था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? व्यास नदी, गंगा नदी, रावी नदी की सतलज नदी। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर ये इसका सही हो जाएगा, व्यास नदी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। झेलम का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ? ठीक है, तो सिकंदर एवं दारा तृतीय, सिकंदर एवं दारा प्रथम, सिकंदर एवं साइरस की सिकंदर एवं पोरस। ठीक है, तो झेलम का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो ये सिकंदर एवं पोरस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सिकंदर एवं पोरस। इन दो शासकों के बीच ये झेलम का युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है, कह रहा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य, राजशेखर, शूद्रक की वाक्यपति। ठीक है, तो कह रहा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कौटिल्य। ठीक है, फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौशल की राजधानी थी कपिलवस्तु, चंपा, श्रावस्ती की साकेत। ठीक है, तो कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी ये श्रावस्ती थी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, एक दो ऐसे प्रश्न है जो रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको फिर से पुनः एक बार दोहरा लेंगे। ठीक है, तो कौशल की राजधानी कहाँ थी? वो श्रावस्ती थी। ठीक है, फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो कह रहा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रामायण, वाल्मीकि होगा। ठीक, कह रहा कि महाभारत, व्यास सही है। कह रहा अष्टाध्यायी, पाणिनि ये भी सही है। अर्थशास्त्र पतंजलि ये नहीं है, ये नहीं है क्योंकि अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य का है और ये पतंजलि का नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये अर्थशास्त्र सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है अमित्र घाट किस मौर्य सम्राट को कहा जाता है? कह रहा है कि अमित्र घाट किस मौर्य सम्राट को कहा जाता है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य की काशू। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस शासक ने पहली बार गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र के क्षेत्रों को जीता? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य की हर्ष। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, से अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व, 352 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व कि 307 ईसा पूर्व? तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। ठीक है, फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल का अर्थ हुआ निम्न कुल शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया?
जैन ग्रंथ, मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथ की विशाखा धातु। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। ठीक है, फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। कह रहा है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। तक्षशिला, तोसली, उज्जैन की इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, उज्जैन। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, तो ये उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है राजनीतिक नीतियां, आर्थिक नीतियां, सामाजिक जीवन की धार्मिक जीवन। ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है राजनीतिक नीतियां से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक, फिर से पुनः अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य समर्थक था निरंकुश, तानाशाही, समाजवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य कि इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य। कौटिल्य किसका समर्थक था, कल्याणकारी राज्य से संबंधित था या समर्थक था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है कितने अधिकरणों अर्थात अध्यायों में विभाजित है, 22, 15, 20 की 10। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 15। ठीक है, फिर से पुनः अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने भाग हैं, 5, 7, 10 की 12। तो कौटिल्य के अनुसार जो राज्य के भाग हैं वो कितने हैं, वो 7 हैं। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थशास्त्र की भाषा है, अवधी, प्राकृत की अंग्रेजी की संस्कृत। ठीक है, तो कौन सी अर्थशास्त्र की भाषा है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, यह कथन है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, यह कथन किसका है, मिल, प्लेटो, कौटिल्य की इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कौटिल्य। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसे श्रेष्ठ माना गया है, किसे श्रेष्ठ माना गया है, किस लिख दिया गया है, किसे श्रेष्ठ माना गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अर्थ को क्या माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि मेगास्थनीज की इंडिका किस भाषा में लिखी गई है। मेगास्थनीज की इंडिका किस भाषा में लिखी गई है, फारसी, संस्कृत, ग्रीक की अंग्रेजी। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ग्रीक। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में नगरीय प्रशासन में कितनी समितियां कार्यरत थी, 3 समितियां, 4 समितियां, 5 समितियां की 6 समितियां। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 6 समितियां, क्योंकि मौर्य काल में नगरीय प्रशासन में 6 समितियां कार्यरत थी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि अशोक ने किस नगर की स्थापना की, श्रीनगर, देवपतन, श्रीनगर एवं देवपतन की निकेया। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, श्रीनगर एवं देवपतन। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तक्षशिला में हुए प्रथम विद्रोह का दमन किसने किया, अशोक की, सुसीम की, निग्रोध की, उपाली। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अशोक। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक की पत्नी का नाम क्या था। तो अशोक की पत्नी का क्या नाम था, तिसरक्षिता की, देवी की, करुवाकी की, ये सभी। तो अशोक की पत्नी का नाम
ये सभी था। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि तिस्य रचिता, देवी करुवाकी, ये तीनों था, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ये सभी होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के अजातशत्रु। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अशोक। ठीक है, क्योंकि सांची स्तूप का जो निर्माण कराया था ये अशोक ने करवाया था, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा आंसर ए इसका सही हो जाएगा, अशोक। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था, संघमित्रा, महेंद्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा और महेंद्र इन दोनों को श्रीलंका भेजा था, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था, बिंदुसार, दशरथ, कुणाल, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कुणाल। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंहासन के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करने वाला शासक था। तो सिमुक, अजातशत्रु, अशोक की कुणाल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ये अशोक, क्योंकि अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके ये क्या किया था, सिंहासन के लिए अपने बड़े भाई का क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अशोक। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं अरामाइक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मनसेहरा की, कालसी की, जूनागढ़ की, सर ए कुन्ना। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सर ए कुन्ना। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा सर ए कुन्ना। ठीक है, प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। कह रहा है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला, नालंदा, वाराणसी की पाटलिपुत्र। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, तक्षशिला। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य की, बिंदुसार। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक समकालीन थे वो किसके समकालीन थे, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसमें मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख किया गया। इंडिका, विष्णु पुराण, अशोक के अभिलेख की, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, इंडिका। ठीक है, फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि राजू का क्या कार्य था। राजू का क्या कार्य था, तो कर संग्राहक, की पुजारी, की न्यायाधीश, की सेनाधीश। ठीक है, तो राजू का कार्य था, क्या कार्य था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, न्यायाधीश। राजू का क्या कार्य था, न्यायाधीश करना। ठीक है, जजमेंट करना। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य प्रशासन का स्वरूप था। मौर्य प्रशासन का स्वरूप था निरंकुश, केंद्रीकृत, की, विकेंद्रीकृत, की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, केंद्रीकृत। फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य किस मौर्य शासन के दौरान प्रधानमंत्री थे। कह रहे कौटिल्य किस मौर्य शासन के दौरान प्रधानमंत्री थे, अजातशत्रु, बिंदुसार, अशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका डी इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है,
फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मौर्य काल में समाज की विशेषता नहीं थी? जाति की कठोरता, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह की इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ का उल्लेख किया गया है? 16, 12, 18 की 17। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 18। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सम्राट अशोक के समय की राजभाषा क्या थी? अंग्रेजी, पाली, संस्कृत की इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सम्राट अशोक के समय की जो राजभाषा क्या थी, तो ये क्या थी? ये पाली थी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर आप खुद दीजिए, क्योंकि एक बार ये प्रश्न हम इसमें पढ़ चुके हैं और इसका आंसर बता भी चुके हैं। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य की, गौतम बुद्ध की, बिंदुसार। तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण ये अशोक ने करवाया था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय है? मौर्य काल में जो सीता से क्या अभिप्राय है? एक देवी की, एक धार्मिक संप्रदाय की, एक बंजर भूमि की, राज्य की भूमि से प्राप्त आय। तो जो सीता से प्राय था वो क्या था? ऑप्शन डी इसका सही होगा, राज्य की भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, राज्य की भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 8, 12 की 16। तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कलिंग की राजधानी क्या थी? पावा, कुशीनगर, तोसली की इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली थी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। और पावा और कुशीनगर ये मल की राजधानी, मल महाजनपद की राजधानी ये क्या थी? पावा और कुशीनगर, इसे जानते हैं। और तोसली ये कलिंग की राजधानी क्या थी? ये तोसली थी। ठीक है, और फिर पुनः अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि अशोक के अभिलेख कितने भागों में विभक्त हैं? तो अशोक के अभिलेख कितने भागों में विभक्त है? 1, 2, 3 और 4। तो अशोक के जो अभिलेख विभक्त है वो 3 भागों में विभक्त है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु की इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर से पुनः अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय इतिहास के ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत है रामायण, महाभारत, ऋग्वेद की मनुस्मृति। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के ज्ञान का प्राचीनतम जो स्रोत था वो क्या था? वो क्या था? ऋग्वेद था। ठीक है, जो पुराने समय जो ज्ञान का जो सबसे जो ज्यादा जो स्रोत था वो क्या था? वो ऋग्वेद था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ की कुशीनगर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, कुशीनगर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 2, 4, 6 और 8। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा।
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि धार्मिक साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया है। 2, 4, 6 और 8। तो धार्मिक साहित्य के कितने वर्गों में बांटा गया है। तो धार्मिक साहित्य को 4 वर्गों में बांटा गया। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संगीत का मूल किस वेद में मिलता है। तो भारतीय संगीत का मूल किस वेद में मिलता है। तो भारतीय संगीत का मूल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो भारतीय संगीत का जो मूल मिलता है वो सामवेद में मिलता है। स से संगीत और स से सामवेद। इससे याद करेंगे जो संगीत का जो मूल मिलता है वो किस वेद में मिलता है। तो सामवेद में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसे आदि कवि माना जाता है। कालिदास को, कि अल्हड़ को, कि वाल्मीकि को, कि भारवी को। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वाल्मीकि को। ठीक है, तो आदि कवि जो माने जाते हैं वो वाल्मीकि को माने जाते हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि महावीर कहाँ पैदा हुए थे। लुम्बिनी, बोधगया, वरुण की कुंडग्राम। तो जो महावीर पैदा हुए थे वो कहाँ पैदा हुए थे। उनका जो जन्म स्थान था वो कुंडग्राम में था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में, कि श्रावस्ती में। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। ठीक है, कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। मगध, कुशीनगर, कौशल की अंग। ठीक है, तो चंपा जो किस महाजनपद की राजधानी थी। तो वो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा थी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न, लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि 100वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न क्या है। रत्नावली नाटक की लेखक, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। रत्नावली नाटक की लेखक कौन थी। नाटक की लेखक कौन थी। हरिसेन, हर्ष, बाण की कल्हड़। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही होगा, हर्ष। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।